नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग में सूजन आने का कारण, क्योंकि इसमें लोग बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कोमा में पहुंच जाते हैं। दिमाग में सूजन आने का कारण क्यों आती है सूजन? दिमाग में सूजन आने का कारण, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि सिम्टम्स इसमें कैसे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें चाहे बड़े हों, 10 साल के बच्चे या इससे बड़े 20 साल के, 25 साल या ज्यादा उम्र 30-40 साल, तो या छोटे बच्चे 7-8 साल के, जैसे चोट लग गई दिमाग पर, मतलब सर पे, और दिमाग में अंदर चोट लगी है, लेकिन वो पता नहीं है क्योंकि माँ बाप जो है इग्नोर कर देते हैं। बच्चा भी कोई ज्यादा नहीं बताता, कुछ हो भी रहा होता है तो छोटा बच्चा ध्यान नहीं देता। तो जैसे जैसे बड़ा होता है, 10-11 साल में पहुंचता है, तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें जैसे किसी को चोट लगती है पहले, तो आपको 2 से 3 महीने के बीच में आपको अपना सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर कराना चाहिए। दोनों ही कराने चाहिए, और जो आपके प्रॉब्लम सही होगी वो बाहर आ जाएगी, आपको पता लग जाएगी। लेकिन कुछ लोग कराते नहीं है बिल्कुल भी। जब कोई सिम्टम्स आता है, जब बढ़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या दिमाग में भूलने की प्रॉब्लम, सोचने की प्रॉब्लम, या चक्कर आना, और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, या आंखें वीकनेस हो जानी, आंखें वीक हो जानी, और ये जो आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। तो इसमें मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं इसका, कि आपको कैसे पता चले कि ये सिम्टम्स क्यों आए और क्या कारण है, कि दिमाग में सूजन आती क्यों है। एक तो बिजनेसमैन जैसे कोई टेंशन ले रहा हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा हो, बहुत ज्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और ये दिमाग पर कंटिन्यू किसी बात को लेकर सोचना, और हर वक्त दिमाग में टेंशन रखना 24 घंटे, जब तक जागे हुए हैं, सोते हुए भी टेंशन में ही रहना, तो उनके सूजन आ जाती है दिमाग में। और ये सूजन जो होती है, पहले तो दर्द होता है, पहले दर्द होगा, और कुछ सोचने की टेंशन से आपको जो है नसों में अंदर जो है आवाज भी आनी शुरू होगी। सिम्टम्स आते हैं ये भी, चस चस की आवाज आती है। तो इसमें प्रॉब्लम्स आगे क्या होती है, दिमाग में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, या जैसे कि आप गिरे, कहीं गिर गए और आपने इग्नोर कर दिया, और दर्द भी हो रहा है, आपने वैसे ही पेन किलर ले ली कोई मेडिकल से टैबलेट, तो उसमें क्या होता है, ये दर्द जो होता है, ये स्वेलिंग जो होती है, ये बढ़ती चली जाती है। आपने दर्द को दबाने के लिए दवाई ली, मेडिकल से ले ली। अधिकांश लोग एकदम मेडिकल पे जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो बाद में जाते हैं जब ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सिम्टम्स जो है, फिर जैसे आपने दवाई ली और ये सिम्टम जो उसको दबाया दर्द को, लेकिन प्रेशर पड़ा कहां पर, दिमाग के ऊपर। तो दिमाग जो होता है ये फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दिमाग पर इसमें प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसमें मैं आपको जो है कुछ आपको उपाय बताऊंगा, क्या आपको करना चाहिए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो लेते हैं, कोई भी इसमें फायदा नहीं होता, क्योंकि सिम्टम्स इसमें दूसरे आ जाते हैं।
जैसे कि आप टैबलेट लिए, दूसरा सिम्टम्स आ जाएगा, ये गया, लेकिन सिम्टम्स वही रहेंगे, स्वेलिंग रहेगी। ये बहुत जल्दी नहीं जाती, 8 से 9 महीने का समय लगता है। आयुर्वेदिक में पूर्ण रूप से चली जाती है स्वेलिंग, और पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। इसमें दिमागी कमजोरी, चक्कर आना, चक्कर आके गिर जाना, या लगना कि चक्कर आ रहे हैं लेकिन आपको आ नहीं रहे हैं, तो ये भी इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स जो है, ये इसमें सिम्टम्स जो होते हैं बढ़ते रहते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप इसमें बहुत समय तक लोग दवाई खाते हैं, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता और सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। दिमाग में हमेशा दर्द रहना है, या फोकस ना कर पाना, या कंटिन्यू बार बार दिन में 3-4 बार चक्कर आ जाना, और किसी चीज को सोचते रहना। तो ये दिमाग जो होता है, ये आपसे बाहर हो जाता है। जो 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे होते हैं, वो इस चीज को नहीं झेल पाते, वो कोमा में चले जाते हैं। कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं बढ़ते और घटते रहते हैं, लेकिन घटेंगे। आप एलोपैथिक दवाई लेंगे, जो कुछ घट जाएंगे लेकिन कुछ और बढ़ जाएंगे। तो आयुर्वेदिक दवाई में ऐसा नहीं होता। आपने जो दवाई ली है, हम इसमें दवाई देते हैं, तो सिम्टम्स आपके ना तो दूसरे आएंगे और ना ये सिम्टम्स बढ़ेंगे। सिम्टम्स आपके रुक जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। 8 से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। आप दवाई इसमें मंगा सकते हैं कोरियर के द्वारा, या क्लिनिक पर आ सकते हैं। और ये सिम्टम्स जो होते हैं हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, और कभी दोबारा सिम्टम्स ऐसे दोबारा नहीं आते। इसमें मैं आपको परहेज उपाय बताऊंगा कि आपके जो सिम्टम्स जो हैं ये कैसे कम हो सकते हैं। आपका खान पीन, खान पीन क्या है आपका? अंडा मांस बिल्कुल बंद, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना। जो केमिकल्स की चीजें हैं जिस पर एक्सपायरी है, वो आपको नहीं लेना। बाहर की चाउमीन, बर्गर, कोई भी अन्य प्रकार का सामान आपको नहीं खाना। घर में आप खाइए, सादा भोजन खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए सुबह शाम। अखरोट, 2 अखरोट रात्रि में डालो पानी में, गिलास में, आधा गिलास पानी में। सुबह मॉर्निंग में खाली पेट अखरोट को आप जो है चबा चबा कर खाओ, और उसका ऊपर से वो पानी पी लो। और 1 घंटे बाद 2 आंवले के मुरब्बे खा सकते हो। 1 आंवले का मुरब्बा शाम को खाली पेट, खाने से 1 घंटा पहले। ऊपर से दूध जरूर पिए। जो आप अखरोट खा रहे हैं उसके ऊपर दूध नहीं पीना, क्योंकि उसके ऊपर आपने पानी पी लिया है। वही अखरोट के गिरी का पानी पिया आपने। उसके बाद जो आप 1 घंटे बाद जो आप मुरब्बा खाएंगे आंवले का, उसके ऊपर आप दूध पी सकते हैं। और शाम को भी दूध पी सकते हैं, 1 गिलास, 1 गिलास दोनों समय पी लो। शहद डालो 2-2 चम्मच, और भी ज्यादा अच्छा है। अब मैंने आपको ये जो बताया है, जैसे कि ग्रीन सब्जी आप कंटिन्यू करें। जैसे कि आप भोजन करते हैं, एक समय में ग्रीन भोजन, मतलब ग्रीन की एक सब्जी की कटोरी में ग्रीन सब्जी होनी चाहिए, मतलब आपके भोजन में। शाम को भी 1 कटोरी ग्रीन सब्जी का होना चाहिए। दोनों टाइम ग्रीन सब्जी आप भोजन में खाएं, आपको बहुत लाभ होगा। ग्रीन सलाद जैसे कि खीरा, टमाटर बहुत फायदा करेगा। और 5-6 पत्ती रात्रि को जब आप सोने के लिए जाएं, 6-7 पत्तियां ले लो अलग अलग सब्जियों की, उसको भी आप पीसें और उसका जो है आप सेवन करें। उसको ड्रायर कर लें या सिलबट्टे पर पीस लें, और आधा कप आपका पेस्ट बनेगा, और 1 कप उसमें आप डाल लीजिए गर्म पानी। बहुत गर्म होगा, उसी को गरम गरम करके गरम गरम ही पीना है रात्रि में सोते वक्त। आपको जो सिम्टम्स हैं वो आपके बढ़ेंगे नहीं, आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन जो स्वेलिंग है
दिमाग की जो स्वेलिंग है ये आपकी जहां पे है वो वहीं रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। आपके सिम्टम्स और नहीं आएंगे, जैसे कि चक्कर आना या किसी चीज को सोचते रहना या फोकस कर ना कर पाना या दर्द रहना। तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका दर्द बिल्कुल, अगर दर्द हो रहा है तो आपका बंद हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें लाभ मिलेगा। जो आप ये परहेज करेंगे, ये उपाय थोड़ा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो स्वेलिंग जो है ये आपकी बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी। लेकिन इसमें दवाई आपको तब भी खानी है। लेकिन एलोपैथिक और होम्योपैथिक भूलकर भी आप होम्योपैथिक तो खाएं ना, क्योंकि होम्योपैथिक पूरी जिंदगी शरीर से नहीं निकलती जब तक आप जीवित हैं। एलोपैथिक आपका, आपने दवाई खाई है 5-6 महीने या 1 साल खाई है, वो 3-4 महीने में निकल जाती है। लेकिन बॉडी से ये होम्योपैथिक कभी नहीं निकलती। एलोपैथिक बॉडी से निकल जाता है 3-4 महीने में, जो आपने दवाई का सेवन किया है। तो ये मैंने आपको परहेज बताया है, आपको क्या क्या खाना है, और ये स्वेलिंग होने का कारण, इसमें आपको अपनी चोट जो लगी है, कुछ लोगों की चोट लगती है उनको वो ध्यान ही नहीं देते, आंख मिच मिच जाते हैं, लेकिन वो उनको हो रहा है। जब आगे बढ़ेगी प्रॉब्लम तो देखा जाएगा। लेकिन वो जैसे अगर आंख में सिम्टम्स आए तो तुरंत आपको जो है सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर करानी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा। बीमारी ज्यादा बढ़ने से पहले उसको रोक दें, ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।